So, what are the validating criteria of interpretivist research? यहाँ हम पिछले लेक्चर्स के एक एरर को भी पॉइंट आउट करके उसको आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि उसको आप रिमूव करें। पता नहीं कहाँ से हमने सर्च करके लिखा था, वहाँ था इंटरप्रेटिविस्ट नहीं, ऑब्जेक्टिविस्टिक रिसर्च। यहाँ हमने लिखा था वैलिडेटिंग क्राइटेरिया ऑफ ऑब्जेक्टिविस्टिक। ये वर्ड हमने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी देखा और नेट में भी देखा। यद्यपि हमने देखा इसी के टर्म में कि मीनिंग इसका इंटरप्रेटिविस्टिक कंसेप्ट हमको कहीं मिला नहीं, तो हमने इसको रिमूव कर दिया। अब किस लिटरेचर में हमने लिखा या आपने से डाल दिया, आई कांट रिकॉल। तो ये एक आपकी इंटरप्रेटिविस्टिक, और उसमें आप जो आपने लिखा पॉजिटिविस्टिक, तो पॉजिटिविस्ट उसको करेंगे। और ये गलती दो लेक्चर में हुई है, एक तो वैलिडेटिंग क्राइटेरिया में और दूसरा एजम्पशंस वाला जो पार्ट था, क्योंकि उसमें एजम्पशंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो एजम्पशंस वाले पार्ट में भी वो इंटरप्रेटिविस्ट तो था नहीं, लेकिन पॉजिटिविस्टिक जो कंसेप्ट इस्तेमाल हुआ है कई जगह, उसको आप रिमूव कर लें। मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि गलत है या नहीं, लेकिन आई हैव नॉट फाउंड, तो निश्चित रूप से वर्ड है ही नहीं, तो ये आप अपनी तरफ से उसको रिमूव कर दीजिए। और ये जब कहीं रहे तो एक बात और कह दें कि कई बार हम लोग बोर्ड पे कुछ और लिखते हैं, बोलते कुछ और है, और बोर्ड पे लिखने के क्रम में भी गलती हो जाती है, या फिर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, तो यू इम्प्रूव दैट। क्योंकि बाद में जब हम बोर्ड पे देखते हैं घूम के, या फिर अंत वाला जो रह जाता है कुछ देर तक, तो डिस्क्रिप्टिव में डी की जगह पर हम डी आई लिख देते हैं, कहीं कैजुअल का जो स्पेलिंग है उसमें थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। सो दीज आर द कॉमन मिस्टेक्स, आई एक्सेप्ट इट। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये हमने देखा है कि हो जाता है, तो इसको भी आप लोग थोड़ा ध्यान रखें भविष्य में। यदि कोई ऐसी गलती है तो उसको अपने लेवल से ही वेरीफाई करें। और ये रिसर्चर की वेरीफेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है रिसर्च की, तो एज ए रिसर्चर आप में ये होना भी चाहिए। एनीवे, कम टू द टॉपिक। सो वैलिडेटिंग क्राइटेरिया ऑफ इंटरप्रेटिविस्ट रिसर्च, this paradigm also uses certain criteria to validate research located within the interpretivist paradigm, like 4 criteria as against the validation of research located in positivist paradigm। वहाँ हम लोगों ने 4 लिए थे। Interpretivist paradigm have 4 criteria as well। तो वहाँ जो वैलिडेटिंग क्राइटेरिया 4 लिया गया था, उसमें उसी की तरह इंटरप्रेटिविस्ट पैराडाइम भी अपना 4 वैलिडेटिंग क्राइटेरिया रखता है, और उसमें से कहता है कि फॉर ट्रूथ वर्दीनेस एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ द रिसर्च वर्क अंडर दिस पैराडाइम, दीज 4 आर। एक तो नाम लिखेंगे, दूसरा कि ट्रस्ट वर्दीनेस, क्योंकि रिसर्च कोई भी हो, लेकिन जो रिसर्च की फाइंडिंग्स है, इट हैज इट्स मीनिंग। मान लीजिए कि कोई सोशियोलॉजी के एस्पेक्ट की स्टडी करता है कि ट्राइबल, मतलब वो इथनोग्राफी की स्टडी हुई कि ट्राइबल का कल्चर कैसा है, उनमें शादी कैसे होती है, वो कौन कौन से कस्टम ट्रेडिशन और पर्व को मनाते हैं। दीज आर इम्पोर्टेंट, क्योंकि ह्यूमन नॉलेज को तो डिकोड करना सबसे ज़रूरी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब स्टडी हो गई तो बिल्कुल बकवास टाइप की स्टडी हो। तो ट्रस्ट वर्दीनेस, कि आप रिसर्च कोई भी किया हो, क्वांटिटेटिव किया हो, क्वालिटेटिव किया हो, पॉजिटिविस्ट पैराडाइम से किया, इंटरप्रेटिविस्ट पैराडाइम से, रिसर्च है तो वो ट्रस्ट वर्दीनेस उसका होना चाहिए और उसकी ऑथेंटिसिटी होना चाहिए। सो फॉर द ट्रस्ट वर्दीनेस एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ द रिसर्च वर्क अंडर द पैराडाइम, मतलब दिस पैराडाइम, अंडर द इंटरप्रेटिविस्ट पैराडाइम, दिस पैराडाइम, दीज 4 आर, क्या है, क्रेडिबिलिटी। ये कहता है कि क्रेडिबिलिटी, जैसे आप लोग क्या करते हैं, किसकी किताब है, किस, जैसे अब हम दे रहे हैं लेक्चर, हमने आपको इतनी बात गलती के बाद क्यों कही, क्योंकि आपके दिमाग में एक क्रेडिबिलिटी है। और मैं क्लेम भी करता हूं कि हम चाह रहे हैं कि ऑथेंटिक सोर्स
जो ऑलरेडी अवेलेबल है क्रिएट हो जाए। सो क्रेडिबिलिटी, डिपेंडेबिलिटी, जिस पे आप डिपेंड कर सके, मतलब ये लेक्चर में भी जो कंसेप्ट आपको दिए जा रहे हैं उस पर आप डिपेंड कर सकते हैं। लेकिन YouTube के बहुत सारे लेक्चर्स हैं जिसको आप रिलाई नहीं कर सकते, डिपेंड नहीं कर सकते। कन्फर्मिटी, कन्फर्म से, कन्फर्म में, यस, एंड ट्रांसफर से, ट्रांसफरेबिलिटी। वहाँ आपको याद होगा एक्सटर्नल वैलिडिटी, इंटरनल वैलिडिटी, यही सब वैलिडेटिंग क्राइटेरिया में आपका था। फिर रिलायबिलिटी भी था, ऑब्जेक्टिविटी भी था, 4 क्राइटेरिया। यहाँ जो क्राइटेरिया है वो क्रेडिबिलिटी, डिपेंडेबिलिटी, कन्फर्मेबिलिटी एंड ट्रांसफरेबिलिटी है। फिर मैं इसको पढ़ देता हूँ। फॉर ट्रस्टवर्दीनेस एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ द रिसर्च वर्क under this paradigm, that is interpretivist paradigm, these 4 are, मतलब these 4 क्या, validating criteria, credibility, dependability, confirmability and transferability। जैसे आपको टीचर ने कंफर्म कर दिया कि इसकी किताब पढ़ो, फिर इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं दूसरी जगह, इस बात को कह सकते हैं दूसरी जगह, उस पर आप डिपेंड कर सकते हैं, और वो जिसने भी लिखा है उसकी अपनी एक, किसने कहा है, कहाँ से पढ़ा है, गाइड से पढ़ा है, और इसी रूप में आप रिसर्च को समझे। हमने आपको एग्जाम्पल, क्राइटेरिया ऑफ क्रेडिबिलिटी आर लाइक दैट ऑफ क्राइटेरिया ऑफ इंटरनल वैलिडिटी इन पॉजिटिविस्ट पैराडाइम। यहाँ कंपेरिजन भी होता चल रहा है। इंटरनल वैलिडिटी को हम लोग क्या किस तरह से देखे थे, वही जो रिसर्च के अरेंजमेंट से था। इट रेफर्स टू the extent up to which data and data analysis are authentic, believable and trustworthiness। तो ठीक, डाटा गैदरिंग और डाटा सही है कि नहीं, एनालिसिस तो बाद है, डाटा के ऑथेंटिसिटी की बात कर रहा है। क्राइटेरिया ऑफ डिपेंडेबिलिटी आर लाइक दैट ऑफ क्राइटेरिया ऑफ रिलायबिलिटी इन पॉजिटिविस्ट पैराडाइम। मतलब रिलायबल है कि नहीं, इस पर डिपेंड कर सकते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं न है कि जो कहा है वो बदल जाएगा। It refers to the ability of observing the same outcome or findings under similar circumstances। मतलब हमने जैसे कहा ना कि अब मान लीजिए कि ट्राइबल पे कोई स्टडी, ठीक है, ट्राइब भी इतने तरह के हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर ट्राइबल का जो कल्चर होगा, उनके जो इथनिक एस्पेक्ट होंगे, वो सब मोर और लेस सेम होंगे। रिसर्च यदि ठीक से किया गया है तो उसी तरफ इशारा है। Criteria of conformability are close to the criteria of objectivity of positivist paradigm. It refers to the extent to which the findings of the study can be confirmed by the other related persons of the field specified। मतलब यदि दूसरा कोई रिसर्च करेगा तो उसके जो रिजल्ट आएंगे वो कंफर्म कर देंगे पहले के रिजल्ट को, उसमें बहुत सारा एम्बिग्यूटी नहीं होगी, डिफरेंसेस नहीं होंगे। क्राइटेरिया ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी आर लाइक एक्सटर्नल वैलिडिटी ऑफ पॉजिटिविस्ट पैराडाइम। वहाँ देखें कि जनरलाइज करते हैं, मतलब इस स्टडी को ट्रांसफ़र करके लार्जर ग्रुप पे जनरलाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो उसी को हम लोगों ने वहाँ एक्सटर्नल वैलिडिटी कहा। वो कह रहा है कि ये ट्रांसफरेबिलिटी जो है वो एक्सटर्नल वैलिडिटी की तरह है। इट रेफर्स दैट द फाइंडिंग्स ऑफ द रिसर्च कैन बी रिलेटेड विथ फाइंडिंग्स ऑफ others in context of researchers findings and findings of other। वैसे भी आप वैलिडिटी क्राइटेरिया के बारे में जानते होंगे कि वैलिडिटी निकालते भी कैसे, यदि रिसर्च टूल वगैरह की बात करें तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ये 4 है। और यदि हम इसको फिर लिखते चले जाएं, एक बार और कर दें हम कि क्राइटेरिया आपके जो 4 है उसमें से जो क्रेडिबिलिटी का क्राइटेरिया है वो इंटरनल वैलिडिटी है जैसा है, और इंटरनल वैलिडिटी को हम लोगों ने वहाँ समझा था कि जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है, मतलब जो कंट्रोल का सिचुएशन है, उसकी तरफ इशारा है। डिपेंडेबिलिटी के बारे में ये कह रहा है कि ये रिलायबिलिटी की जो क्राइटेरिया है
रिलायबिलिटी की जो क्राइटेरिया है उससे मिलती जुलती क्राइटेरिया है, और फिर कन्फर्मिटी की जो क्राइटेरिया है दैट इज़ वेरी क्लोज टू द ऑब्जेक्टिविटी, जो चौथा था वहाँ हमारा ऑब्जेक्टिविटी, और ये फिर ट्रांसफरेबिलिटी की जो क्राइटेरिया है वो एक्सटर्नल वैलिडिटी की तरह है. सो इंस्टीड ऑफ दीज 4 validating criteria of positivist paradigm, interpretivist paradigm has 4 as well. इंटरनल वैलिडिटी की जगह पर क्रेडिबिलिटी, रिलायबिलिटी की जगह पर डिपेंडेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी की जगह पर कंफर्मेबिलिटी एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी की जगह पर ट्रांसफरेबिलिटी. सो नॉट ओनली पॉजिटिविस्ट पैराडाइम, rather interpretivist paradigm is also having 4 validating criteria, and the name is visible to you. Thank you for the part.